राजनीति की भेंट चढ़ा रेवाड़ी का अतिक्रमण। वोट बैंक की राजनीति के कारण नगर परिषद भी मजबूर अतिक्रमण खत्म करने को। दुकानों के सामने रेहड़ियां लगवाकर दुकानदार करते हैं रेहड़ी चालकों से अवैध वसूली। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद करवा चुकी है कई बार वीडियोग्राफी। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक कोकल गेट रेलवे रोड और काठमंडी की। यहाँ 70 फीट चौड़े रोड होने के बाद सड़क के दोनों ओर दुकानदारों ने 20-20 फीट सामान रखकर इसे 40 फीट का बना दिया और रही सही कसर नो एंट्री के बाद सड़कों पर खड़े वाहनों ने पूरी कर दी, जिसके चलते हर वक्त यहाँ जाम की स्थिति के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। बाजारों में जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं, आपकी मेन बाजार के अंदर शॉप है, पैदल निकलना मुश्किल है लोगों का। क्या नगर परिषद कभी कार्रवाई करती है इस जाम की स्थिति पर? ऐसा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये अतिक्रमण हो रहा है और पीछे भी कार्रवाइयाँ हुई हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन उसमें भी भेदभाव प्रशासन की तरफ से रहता है। और अब जो हमारे यहाँ आयुक्त आए हुए हैं, तो शुरू में जब आयुक्त आए तो उनका बाज़ार में दौरा कराया था, और बाज़ार का दौरा कराने से पहले म्यूनसिपल कमेटी के जो क्लर्क वगैरह हैं वो आके यहाँ पर सबको सूचित कर देते हैं कि भाई साहब का दौरा है और यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो। रास्ता साफ़ करा देते हैं और उनको मुआयना करा के ये दिखा देते हैं कि भाई जो है बाज़ार में अतिक्रमण कहीं नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये प्रशासन की तरफ से ठीक नहीं है। बाज़ार की सही स्थिति तो को बताना चाहिए और बाज़ार की सही स्थिति रखने के लिए उनको नियमित जो है दौरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं संज्ञान में मामला आता है कि कुछ दुकानदार जो रेहड़ियाँ लगवाते हैं अपनी दुकानों के सामने, उनसे भी वो वसूली करते हैं, चार्ज करते हैं। ऐसा है कि यहाँ कुछ दुकानदार हैं जो अपने सामने रेहड़ी लगाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और ये प्रशासन की नॉलेज में भी है। लेकिन इस चीज़ में भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही है कि वो उस दुकानदार के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते और उस रेहड़ी वाले के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते। उन दुकानदारों के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि हम लोकल रेट की बात करते हैं तो 100 फीट चौड़ा रोड है, उसको 20 फीट का ही बना दिया गया है। जितनी दुकानें उससे ज़्यादा सामान ऐसा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये प्रशासन की लापरवाही है। अब जैसे म्यूनसिपल कमेटी से कोई अधिकारी कोई मौका देखने के लिए निकलता है, बाज़ार में से निकलता है और वो ये सारी स्थिति देखता है कि चारों तरफ जो है अतिक्रमण है, लेकिन 2 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी रोककर किसी दुकानदार को, किसी रेहड़ी वाले को ये नहीं कहता कि भाई ये तुमने जो है अतिक्रमण क्यों कर रखा है, हटाओ। इतना ही अगर कहे तो दुकानदार और सारे रेहड़ी वाले ये सोचें कि भाई प्रशासन की तरफ से सख्ती है और ये बीच में दौरा करके रोकते रहते हैं। क्या इसे दूसरे शब्दों में हम वोट बैंक की राजनीति भी कह सकते हैं? ये तो राजनीतिक तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब भी कोई प्रशासन सख्त एक्शन लेता है तो राजनीति आ जाती है। रेवाड़ी में वर्षों से अतिक्रमण की समस्या है, विशेषकर कोकल गेट, रेलवे रोड, काठमंडी, पुरानी सब्जी मंडी। और ये अतिक्रमण अगर कमेटी कभी कोई कार्रवाई करती है, वहाँ से सामान हटाती है, तो कमेटी के जाने के तुरंत 2 घंटे बाद ही वापस उसी जगह पर ही लग जाते हैं। देखिए, ऐसी समस्याएं अक्सर लगभग शहरों में आती रहती हैं और नगर परिषद, नगर पालिकाएँ इन पर लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें हम हटाते हैं, वो लगा लेते हैं और हम सामान भी जब्त करते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं, उसके बाद ही उनका सामान छोड़ा जाता है। और अब पीछे भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया था और आप द्वारा बताए गए स्थानों पर अब जल्द ही अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। सर, एक समस्या अतिक्रमण की जो सबसे बड़ी है वो दुकानदारों की तरफ से। कुछ दुकानदार रेहड़ी चालकों से रोज़ का 500-500 रुपये किराया वसूल करते हैं, जबकि जगह नगर परिषद की है। उनके कारण से सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, आपने कहा कि दुकानदार रेहड़ी चालकों से 500-500 रुपये लेते हैं, ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। फिर भी अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में लाया जा रहा है, क्या मेरी इसके ऊपर कोई संज्ञान में जांच है तो होगी? मैं इस पर एग्जामिन करवाता हूँ क्या मामला है।